Hello, friends. My name is Deepak, and I welcome all of you on this webinar series. Friends, today is the seventh session of this workshop, which are doing on technical analysis from basic to advanced. So I welcome all of you on joining this session. And the topic we are covering today is volatility and the volume indicators. And we have a very renowned and very professional speaker with us, Mr. Rohit Katwal. So without further delay, let's invite Mr. Rohit Katwal to take up the session. Mr. Rohit, sir, Hi Deepak ji, how are you? I'm good, sir. How are you? Fine, fine. So Rohit ji, it's over to you, and would request to summarize the session, sixth session of the workshop we have done so far, and what about this seventh session which we are doing today, and overall experience during this workshop. Look, आज जो हम लोग करने वाले हैं, that is only two topics. One is the volume and second is the open interest. ठीक है? Now, in जो हमने 6 सेशंस किए हैं अभी तक, उसके अंदर हमने accumulation distributions के बारे में बात की है, candlestick patterns के बारे में बात की है हमने उसके अंदर. We talked about chart patterns also. ठीक है? एंड उसके बाद हम लोगों ने एवरेजेस के बारे में बात की, मूविंग एवरेजेस के बारे में बात की, दैट वर अवर ट्रेंड इंडिकेटर्स. ठीक है? फिर हमने मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में भी बात की. आज हमारा इस पूरे सेशन का लास्ट दिन है व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट द वॉल्यूम एंड द ओपन इंटरेस्ट. ठीक है? आज की जो प्रेजेंटेशन है, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन फॉर मी टू प्रिपेयर बिकॉज वॉल्यूम के अंदर कहने को तो इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक है? वी कैन स्टडी द वॉल्यूम raw as it is. ठीक है? We can study the MFI, that is another indicator. There is OBV, that is something we can study, and then there are some more indicators which can be studied. ठीक है? But practically अगर देखा जाए तो सिर्फ एक हमें वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है और एक हमको ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज टॉपिक. अभी तक जो हमारी कंपोजिशन रही है इस सारे वर्कशॉप सेशंस की, यू माइट हैव नोटेड कि हर सेशन अगले सेशन के साथ कनेक्ट होता गया है. ठीक है? सो स्टार्टिंग में अगर हम लोग डॉ थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे तो वो बेसिक्स थे, बट जब हमने चार्ट पैटर्न्स की बात की तो चार्ट पैटर्न्स और डॉ थ्योरी आपस में कनेक्ट हुई. जब हम लोगों ने सॉरी नॉट चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स. फिर जब हमने चार्ट पैटर्न्स की बात की तो डॉ थ्योरी, कैंडल पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स आपस में कनेक्ट किए. उसके बाद फिर एवरेजेस एंड सिमिलरली उसके बाद इंडिकेटर्स. ठीक है? सो सिमिलरली आज हम लोग वॉल्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है? सो वॉल्यूम्स के अंदर I will not be talking much, but I will be just discussing some examples with you. ठीक है? पहले हम लोग इसके अंदर एग्जांपल्स देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को उसका मतलब बताऊंगा. ठीक है? फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप लोग जब एक ब्रेकआउट को ट्रेड करने लगते हो, ठीक है, तो हमने एक बात की है कि हमें सबसे पहले एक अकुमुलेशन और एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाना पड़ता है. ठीक है? वो अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन कुछ इस तरीके का बनता है. जिस भी टाइम पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें कंसिडर करना होता है वो होता है वॉल्यूम्स का. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हियर, द वॉल्यूम्स दे आर इंक्रीजिंग हियर. ओके? एंड सिमिलरली जिस तरीके से मार्केट ऊपर को ब्रेक करती जाती है, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, ये बढ़ बढ़ के आ रहे होते हैं यहाँ पे. नाउ जब मार्केट यहाँ पे अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर होती है ना, उस टाइम पे दीज वॉल्यूम्स आर लेस एंड इवन लेस जब ब्रेकआउट होने वाला होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है? तो यू कैन सी
कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मार्केट यहाँ पे पहुंची हुई है the volumes are very less, but once the breakout happens suddenly the volume starts to climb up. that is the clue कि मार्केट यहाँ से जेन्युइन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ को देने लगी हुई है, ठीक है। टेक दिस एग्जांपल ऑफ HDFC AMC, ठीक है। हमने कहा था कि इसके अंदर दिस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमें सेल सिग्नल आ रहा था। लुक एट द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल जहां पे इसने यहाँ पे सेल ऑफ दिया था, ठीक है। इतने सेल ऑफ का मतलब है कि व्हेन दिस पर्टिकुलर बेयरिश कैंडल इज फॉर्मिंग देयर इज समवन हु इज सेलिंग दिस पर्टिकुलर HDFC AMC in large quantities. That means he knows something जो किसी और को नहीं पता, ठीक है। So volume along with breakout, ठीक है, along with some other indicator or chart pattern is one of the best indicator by which the trader can guess कि market किस side को और whether जिस डायरेक्शन में ब्रेक कर रही है वहां पे सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो वो वॉल्यूम्स के साथ हुआ था। वो अलग बात है कि यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और उसने यहाँ से रेक्टेंगल पैटर्न बना के गिरना शुरू कर दिया, बट नाउ लुक एट द वॉल्यूम्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे जैसे प्राइसेस यहाँ से नीचे गिरते जा रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम जो था इसका इंक्रीज करता जा रहा था इस साइड से, ठीक है। सो हमने जब भी किसी चार्ट पैटर्न को स्टडी करना है, किसी ब्रेकआउट को स्टडी करना है, यू हैव टू ओनली लुक एट 2 to 3 थिंग्स, ठीक है। वन थिंग इज कि जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वो अच्छे तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर यहाँ पे ये हमारी एक नेकलाइन बन रही थी और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आए थे और उसके बाद ब्रेकआउट के पास आके वॉल्यूम्स बिल्कुल डिक्लाइन कर गए थे। बट वंस द ब्रेकआउट हैपेंड, उसके बाद यहाँ से ये वॉल्यूम्स पिकअप करने शुरू कर गए थे। एंड हर ब्रेकआउट के अंदर इसी तरीके से होता है, ठीक है। लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जोन बना हुआ था। एज यू कैन सी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ब्रेकआउट होने के पास है, लुक एट द वॉल्यूम्स किस तरीके से श्रिंक कर गए हुए हैं। इवन लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है श्रिंक कर गए हुए हैं। बट वंस द ब्रेकआउट हैपेंस, दैट इज द टाइम जिस टाइम पे वॉल्यूम्स एकदम से इंक्रीज करते हैं। फाइनली हमारी जो अगली रेजिस्टेंस थी, दैट रेजिस्टेंस वाज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर इस पूरे पोर्शन में वॉल्यूम्स कम रहे एंड वंस इट स्टार्टेड टू ब्रेक आउट, लुक आउट हाउ द वॉल्यूम्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग। और वंस ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम्स साथ के साथ यहां से इंक्रीज होने शुरू हो गए, ठीक है। सो आपको सिर्फ एक प्राइस की जरूरत है, प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। इंडिकेटर्स को आप हेल्प करने के लिए साथ में यूज कर सकते हो, बट अगर आप सिर्फ एक पैटर्न को, प्राइस को और वॉल्यूम को आपस में अगर स्टडी करने की कोशिश करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जो मूव है वो जेन्यून है कि नहीं है। एंड मैक्सिमम टाइम जब आप ब्रेकआउट लेते हो, वॉल्यूम्स के ऊपर जरूर ध्यान रखो। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। दिस इज द केस ऑफ अदानी ऑल्सो, ठीक है। Now this is the one trade that I did not take, I missed it, but जिन लोगों के साथ मैंने अपना पुराना सेशन किया था, मैंने उस टाइम पे बताया था आपको कि जब अदानी ने यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट दिया था, मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय किया था। एंड लुक, जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे सी द वॉल्यूम्स किस तरीके से इंक्रीज कर रहे थे। दिस वाज माय एग्जिट पॉइंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। नाउ ऊपर जाके अगेन लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया एंड लुक एट द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, बट वंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नाउ दिस इज अ ब्रेक डाउन पैटर्न, ठीक है। मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, बट आई कैन सर्टनली सी कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बना है एंड यहाँ पे ये 3 ब्लैक क्रोज बन रहे हैं। एंड लुक एट दीज 3 वॉल्यूम्स किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड फाइनली इसकी लो यहाँ पे ब्रेक हो रही है अगेन। सी व्हेन द मार्केट इज इनडिसाइसिव, the volumes are very less, but once the breakout happens, look at how the volume is increasing. That means that
there is a selling that is coming in that particular stock. ठीक है, so volume along with the breakout is your most important clue whenever you are going to take some particular trade. ठीक है, and हमेशा बड़े चार्ट पैटर्न के ऊपर अपना स्टॉक सिलेक्ट करो और छोटे चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर उसको हमेशा टाइम करो. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग एट द स्टॉक ऑन डेली चार्ट्स, देन आई एम जस्ट गेटिंग एन आइडिया कि डेली चार्ट्स के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या है. देन ऑन 2 आवरली टाइम फ्रेम आई ट्राई कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे ट्रेड मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है. ठीक है, दैट इज हाउ अ टाइम माइंड ट्रेड्स. नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल हियर. ओके, टाटा केमिकल, दिस वाज द रेजिस्टेंस ऑफ टाटा केमिकल्स हियर. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी एंड गाइस, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का यही एक क्लू है और कोई क्लू नहीं है, आपको कोई नहीं बताएगा इस चीज का. जब ब्रेकआउट होना होता है उससे पहले वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं. व्हाई डू द वॉल्यूम्स ड्राई अप? बिकॉज इस पर्टिकुलर अकुमुलेशन जोन के अंदर जो बिग मनी होती है, दे आर बाइंग स्लोली एंड स्टेडली. जब वो बाय कर करके सप्लाई को बिल्कुल खत्म कर चुके होते हैं, उस टाइम के ऊपर फिर ब्रेकआउट आता होता है एंड देन वॉल्यूम्स इंक्रीज बिकॉज म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इन सब ने जब बाय कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर रिटेल और उनकी देखा देखी में बाकी सारे ट्रेंड ट्रेडर्स जो होते हैं वो मार्केट के अंदर एंटर करते हैं. ठीक है, और फिर वहां से मार्केट ऊपर को चलती है. नाउ इसके अंदर एक और मिसकंसेप्शन है जो मुझे खत्म करनी है. कई लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है ना, सो व्हाट दे डू इज, वो देखते हैं कि मार्केट ऊपर चली गई हुई है, वो यहाँ पे काउंटर ट्रेड लेते हैं और सेल करते हैं. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस भी बंदे ने, जिस भी फंड मैनेजर ने या फिर जिस भी म्यूचुअल फंड ने इस पर्टिकुलर एरिया में स्टॉक को इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन करते वक्त बाय किया है यहाँ पे, और अब इस प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है. ठीक है, 320 से लेके वो 440 तक लेके गया हुआ है. ठीक है, he is taking this particular price to the upper direction to make profit. वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा है. ही इज नॉट टेकिंग द स्टॉक अप सो दैट यू कैन कम एंड से कि अब मैं इसके ऊपर एसटीबीटी कर देता हूँ, मैं आज सेल करके कल को बाय कर लूंगा, ऊपर चला गया मैं उसको सेल कर देता हूँ. इट मीन्स कि उसका प्लान है कि यहाँ पे ऊपर लेके जाने के बाद वो यहाँ से और ऊपर को लेके जाएगा. सो वंस द अप ट्रेंड इज एस्टेब्लिश्ड, द ब्रेकआउट इज देयर. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस, द वॉल्यूम्स आर देयर. ऐसे स्टॉक के अंदर जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, ट्रेंड चेंज होने का मतलब क्या है, प्राइस इस लो के नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू करता. ठीक है, डोंट टेक अ काउंटर ट्रेड. और जब भी ब्रेकआउट आता है, ट्राई टू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन द वॉल्यूम्स इंक्रीज एंड द ब्रेकआउट हैपेंस. दिस विल गिव यू ऑसम रिवॉर्ड्स. ओके, आई एम जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चंस वंस इफ देयर आर एनी. ठीक है, Mr. Pawan, I will share the PPTs with Mr. Deepak. It can be taken from them. Okay. Now again, this is another example. ठीक है, लक्स इंडस्ट्री के अंदर दिस वाज द ऑल टाइम हाई. ठीक है, जो यहाँ पे बनी हुई थी और यहाँ पे ये एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस थी. ठीक है, नाउ जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होना था, लुक एट द वॉल्यूम्स हियर. लुक एट द वॉल्यूम्स हियर. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम है यहाँ पे, बट वंस जब यहाँ पे ब्रेकआउट होने लगा, सी वॉल्यूम इंक्रीज करने लगे. जब यहाँ पे ब्रेकआउट होने लगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने लगे एंड फाइनली जब ये अपनी फाइनल रेजिस्टेंस पे था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, look how the volumes came and from 20 to 50 it suddenly doubled in the matter of 2 months. That is why always look at the chart pattern in direction of trend. Volumes जब ब्रेकआउट के पास होता है तो लेस होते हैं, बट वंस इट इज एट इट ब्रेक्स आउट, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाते हैं.
ये चार चीजें हमेशा एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ होती हैं। सबसे पहले एक चार्ट पैटर्न होता है जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में होता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट के पास बिल्कुल कम हो जाते हैं, और जब ब्रेकआउट होता है तो सडनली वॉल्यूम्स के अंदर सर्ज होता है। ये चीज आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी, हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी इट केयरफुली। और एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, ठीक है। लुक एट द इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, और उसके अंदर में सारे के सारे वही आपके साथ एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं जो हमने इतने दिनों से अपनी 6 दिनों की प्रेजेंटेशंस के अंदर यूज किए थे। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो सेलिंग आई इसने एक इमीडिएट टॉप क्रिएट कर दी। लुक एट द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल ऑफ, और यहाँ पे नेकलाइन। लुक, मुझे इस बाय वाले वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाय वाला वॉल्यूम जितना मर्जी आता है। मुझे ये देखना है कि जिस टाइम पे ये नेकलाइन ब्रेक करती है तब क्या हो रहा है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये जितना भी वॉल्यूम था ये सारा वहां पे शॉर्ट ही क्रिएट कर रहा है कोई ना कोई, ठीक है। और फिर जब यहाँ से सेलिंग शुरू हुई, सी हाउ द वॉल्यूम स्टार्टेड टू इंक्रीज। यहाँ से फिर इसने ऊपर को गया, फिर नीचे को गिरा, सी द वॉल्यूम्स दैट आर इंक्रीजिंग। तो हमेशा आपका जब भी ब्रेकआउट के आसपास होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे द वॉल्यूम्स विल बी वेरी लेस, एंड वंस द ब्रेकआउट हैपेंस वॉल्यूम विल स्टार्ट टू इंक्रीज। दैट इज योर क्यू कि अब मुझे इस स्टॉक के अंदर एंटर करना है, ठीक है। एंड अगेन बार बार मैं एक बात कह रहा हूं आपको, ठीक है, हमेशा जब इस पॉइंट के ऊपर एंटर करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू विल एंटर एट 200, सो योर स्टॉप लॉस माइट कम एट अप्रोक्सीमेटली 230, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बट अगर ये आपकी डायरेक्शन में चला गया, इट माइट गिव यू 60 और 70 पॉइंट्स। दैट इज वाई हमेशा सपोर्ट जोन के आसपास ब्रेकआउट देखो या रेजिस्टेंस जोन के आसपास ब्रेकआउट देखो, सो दैट आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा है और टारगेट हमेशा बड़ा है उसके ऊपर, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके साथ फिर से वही शेयर करने लगा हूं, बजाज फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑल टाइम रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट के आसपास आया, इसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। जब यहाँ पे साइडवेज हुआ इस पॉइंट पे, सी हाउ द स्टॉप वॉल्यूम्स डिक्रीज्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बट जैसे ही ऊपर को चलना शुरू हुआ, सी द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन दिस इज अ क्लू कि ब्रेकआउट आ रहा है। हर जगह पे यही होगा, पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट के पास आके वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आपको उस चीज को लेना है वहां। अनदर एग्जांपल, लक्स इंडस्ट्रीज। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम्स आए, कोई खास मूवमेंट नहीं हुई, फिर साइडवेज चला गया, साइडवेज हो गया, और वॉल्यूम बिल्कुल डिमिनिश हो गई। जिस टाइम पे ब्रेकआउट आना शुरू हुआ, सी हाउ द वॉल्यूम्स इंक्रीज्ड। वॉल्यूम्स आपको बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड कितनी ज्यादा है। अगर ऊपर को जाते हुए वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स द मार्केट इज बुलिश। ऐसी मार्केट को कभी सेल मत करो। सिमिलरली अगर प्राइसेस नीचे को गिर रहे हैं और वॉल्यूम्स ऊपर को जा रहे हैं, दैट मीन्स द मार्केट इज बियरिश, बिकॉज कोई ना कोई उसको सेल कर रहा है। एट दैट टाइम यू शुड नॉट बी द वन बाइंग इट, ठीक है। ये दोनों चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है, इसको मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू अबाउट द चार्ट्स कि हाँ किस तरीके से ये चीज वर्क करती है, ठीक है। गाइस, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं, हम उनको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एज टफ एज इट सीम्स टू बी। इट इज मोर अबाउट कि आप मेहनत कितनी कर सकते हो। ये चार्ट पैटर्न ढूंढना इज नॉट डिफिकल्ट, पर हर रोज 1000 चार्ट को बैठ के देखना और उसके अंदर से एक चार्ट को निकालना जो आपका पैटर्न फॉर्म कर रहा है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ओके। मिस्टर मनोज, आपको हमेशा ब्रेकआउट के ऊपर एंटर करना है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आप पुल बैक की वेट करते रह जाओगे, हो सकता है आप वेट करते रह जाओ। ये हो सकता है कि आपका ब्रेकआउट लेने के बाद वो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस खा जाए। अगर दोबारा ब्रेकआउट होता है दोबारा ले लो उसको, ठीक है। बट अगर सिर्फ पुल बैक की वेट करते, अगर अगर पुल बैक आ रही है ना किसी ब्रेकआउट के ऊपर से, ठीक है, देन इट मीन्स वो इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं है।
अच्छे ब्रेकआउट्स वो होते हैं जो एक बारी अगर ब्रेकआउट करते हैं ना फिर रुकते नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इस चीज का। अब इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को देखो, क्या अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर आने की पुल बैक की वेट करते रहते तो क्या ये आता है यहाँ पे? कभी भी नहीं आता, ठीक है। और आपके हाथ से एक स्टॉक निकल जाता उस टाइम पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेकआउट होने के बाद बोलते रहते कि थोड़ा सा ऊपर जाके पुल बैक देगा, तो क्या आपको लगता है कि वो पुल बैक आपको मिल जाती? तो पुल बैक का वेट करना इज नॉट राइट। अगर आप यहाँ पे पुल बैक की वेट करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, आपको लगता है कि वो आपको पुल बैक मिल जाती है। जो अच्छा ब्रेकआउट होता है ना वो सीधा एकदम से मूव करना शुरू कर देता है। एंड मुझे इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके की पसंद है जहां पे द मोमेंट आई बाय अ स्टॉक वो अगले दिन ऊपर मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। 4 साल पहले व्हेन पीएनबी बैंक वाज फॉलिंग, ठीक है, एवरीबडी वाज सेइंग 30 रुपए पे आ गया, 30 रुपए पे आ गया, बाय कर लो बाय करो, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगले 2-2.5 साल तक वो 30-40 के ऊपर से इधर उधर मूव नहीं किया है। कोई भी इन्वेस्टर होता है वो उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट हो जाता है बैठ के कि मैंने क्यों परचेज कर लिया, तो मूव ही नहीं कर रहा। सो क्वेश्चन इज जहां से आप ले रहे हो वहां से सीधा ऊपर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि एक मेंटल एस्पेक्ट होता है ट्रेडिंग का, ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर को मूव नहीं करेगी आपको फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर देगी। तो ये एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अनदर एग्जांपल, सी यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट के पास पहुंचा, अगेन लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, वॉल्यूम डिक्रीज हो गए बट जैसे ही ब्रेकआउट के पास आया वॉल्यूम्स दोबारा इंक्रीज होने शुरू हो गए। अगेन नो फनी टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस है एंड फाइनली ये इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा है विद वॉल्यूम। अभी हमने थोड़े दिन पहले स्टर्लिंग टूल्स के बारे में बात की थी। अगेन द कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे ये कप एंड हैंडल बना रहा है और फिर अब लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे देयर आर नो वॉल्यूम्स और जब इसने ब्रेकआउट करने की बारी आई तो इट स्टार्टेड गिविंग अ ब्रेकआउट। आई डोंट नो हाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज डूइंग राइट नाउ। जब हम बैठे इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स जस्ट लुक एट इट वंस। ओके लेट इट ओपन, ठीक है। टाटा इलेक्सी के अंदर केस के अंदर लुक एट दिस ब्रेकआउट हियर एंड लुक एट द वॉल्यूम्स। उसके बाद जितने सब्सिक्वेंट ब्रेकआउट्स आए हैं, सी हाउ द वॉल्यूम्स डिक्रीज्ड और ब्रेकआउट आते टाइम पे हाउ द वॉल्यूम्स इंक्रीज्ड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लो, वॉल्यूम्स डिक्रीज और जब ब्रेकआउट आ रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एंड अगेन यहाँ पे फिर से जब इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो वॉल्यूम्स आर लेस, जब ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। उसके बाद जब रैली आ रही है, सी हाउ द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। इंडिया होटल के केस के अंदर इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई थी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इट वाज ट्रेडिंग एंड सी जब ये ब्रेकआउट आया हाउ द वॉल्यूम्स बिहेव्ड। इतने वॉल्यूम्स आने के बाद जब प्राइस ने यहाँ पे ये वाला पुल बैक दिया था ना, मैनी वर सेइंग कि इसको शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, क्योंकि ये ऑलरेडी 150 से 180 पे चला गया वो था, दे वांटेड टू शॉर्ट इट। बट द पॉइंट इज इतने वॉल्यूम्स के साथ जिसने इसको 150 के प्राइस पे खरीदा है उसने इसलिए नहीं खरीदा कि आप यहाँ पे 180 के ऊपर इसको शॉर्ट कर दो और बोलो कि अब मैं इसके ऊपर शॉर्ट करके पैसा कमा लूंगा। नहीं, वो अगर 180 तक लेके गया तो उसका टारगेट आगे और ऊपर तक लेके जाने का उसको। इसने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्शन लिया और साथ के साथ ही वॉल्यूम्स आए और फिर से खींच के ऊपर की तरफ को ले गया। तो स्टर्लिंग टूल्स का अभी तक जो ब्रेकआउट है सस्टेन कर रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैंने स्टॉक को लिया होता सो आई माइट हैव केप्ट माय स्टॉप लॉस एट 307, अ लिटिल बिलो दिस पर्टिकुलर लो, लोअर हाई सॉरी हायर लो के आसपास, ठीक है। बट द ब्रेकआउट इज सस्टेनिंग। सो
ये सारे एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा था सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और को ट्रेंड की डायरेक्शन में लेना है प्लस ब्रेकआउट लेना है, यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड 4 थिंग्स, ठीक है। एक तो आपका चार्ट का पैटर्न ब्रेक होना चाहिए, जब ब्रेकआउट के पास होगा आपके वॉल्यूम्स डिक्रीज हो जाएंगे और जब ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम के साथ होगा, एंड देन आपने उस ट्रेंड को सिर्फ राइड करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसके अंदर प्राइस एंड वॉल्यूम का एक पर्टिकुलर एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपके क्वेश्चंस हुए मुझे यहीं पे पूछ लेना, ये आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। इफ द प्राइस इज राइजिंग एंड द वॉल्यूम इज मूविंग अप, दैट मीन्स द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है आपको। लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस हियर the price is going up, the volumes are rising, that means the market is strong, ठीक है। Price is rising but the volumes are not moving up, that means the market is weak, okay। इसका मतलब क्या है, आपके जो प्राइसेस हैं वो ऊपर को जा रहे हैं बट जो वॉल्यूम्स हैं वो वहीं पे खड़े हुए हैं, नीचे की साइड को बिल्कुल मिनिमम है, दैट मीन्स प्राइस ऊपर को तो जा रहा है बट इसके अंदर देयर इज नो डिमांड। In such cases, we consider it a weak market or a weak trend. ठीक है, so if the prices are rising, but the volume is down, then the trend is weak. ऐसी मार्केट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकती। If the price is declining and the volume is up, then it is a weak market. Now यहाँ पे weak का मतलब है bearish market, इसको कंफ्यूज मत करना आपस में, ठीक है। प्राइस इज डिक्लाइनिंग, वॉल्यूम इज मूविंग अप, इट इज अ वीक मार्केट, इट इज अ बेयरिश मार्केट, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इस जगह से ले सकते हैं। प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस डिक्लाइन कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज अ वीक मार्केट। नाउ लास्ट वन जो सबको कंफ्यूज करता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। प्राइस इज डिक्लाइनिंग, वॉल्यूम इज डिक्लाइनिंग, market is strong, that means the market can get bullish। जो आप लोग कहते हो ना कि बॉटम कहां से पता चलेगी या टॉप कहां से पता चलेगी, वो इस चीज के थ्रू पता चलता है। यहां से आपको पता चलता है कि मार्केट टॉप किस तरीके से बना सकती है, ठीक है, और यहां से आपको पता चल सकता है कि मार्केट बॉटम किस तरीके से बना सकती है। आस्क मी हाउ। यहाँ पे किसी के क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। कई लोगों को होता है ना कि बॉटम पकड़नी है या टॉप पकड़नी है, मैं बोलूंगा कि मत पकड़ना, बट यहां से पता चलता होता है, ठीक है। वाई, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है। लुक, जब प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे होते हैं नीचे की साइड को, ठीक है, प्राइस नीचे को जा रहा होता है, अगर उस टाइम पे जो वॉल्यूम्स हैं वो भी डिक्लाइन कर रहे हैं, दैट मींस कि बियरिश मार्केट का क्लाइमैक्स आ रहा है। वाई? बिकॉज प्राइस नीचे जा रहा है बट वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, सेलर्स नहीं आ रहे अब इस जगह पे। इसका मतलब अगर ये मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है तो यहां से इसके ऊपर की तरफ को बाउंस करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। दैट इज वाई व्हेन मार्केट इज डिक्लाइनिंग एंड द वॉल्यूम इज डाउन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मार्केट बिकॉज इट कैन गेट बुलिश। एंड इनवर्सली दिस इज ऑल्सो ट्रू कि अगर प्राइस इज राइजिंग बट द वॉल्यूम इज डाउन, इट इज अ वीक मार्केट, दैट मीन्स मार्केट अपनी टॉप बना के यहाँ से वापस नीचे गिर सकती है, बिकॉज बिना वॉल्यूम के मार्केट बहुत देर तक ऊपर नहीं जा सकती, उसको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर किसी के क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर चलूंगा नेक्स्ट, ठीक है। दीपक जी, इफ यू वांट टू टेक क्वेश्चंस हियर, आई एम ओपन फॉर इट। यस, वॉल्यूम इज द की फैक्टर।
Okay, so if we don't have any questions, let's move further. Now, अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो सारी की सारी हमने इक्विटी स्टॉक्स के बारे में बात की है. Now let's come to futures also. ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर हम लोग वॉल्यूम्स तो देखते देखते हैं, साथ में हम लोग उसके अंदर एक और टर्म देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरेस्ट. ठीक है, आप में से कोई ऐसा है जिसको ओपन इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता? Anybody who doesn't know about the open interest, please just raise your hand or just mention it once in the questions box कि आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता. ओके, जो फ्यूचर्स होते हैं दे आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, सो जब आप एक फ्यूचर बाय करते हो, ठीक है, तो यू आर बेसिकली बाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो इफ यू आर लॉन्ग दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज सम पर्टिकुलर पार्टी विच इज शॉर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो जब आप किसी पर्टिकुलर फ्यूचर को बाय करते हो, ठीक है, सो आपने इसको बाय किया इस पर्टिकुलर को, तो आपने इसका, तो किसी ने आपको वो सेल किया हुआ है एट दिस पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 हो जाता है. ठीक है, अब अगर एक और आदमी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और बाय करता है और कोई और आदमी उसको एक और सेल करता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाते हैं. एक बाय का दो ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाते हैं. ठीक है, विच मीन्स कि दो बंदों ने उसको बाय किया हुआ है और दो बंदों ने उसको सेल किया हुआ है. ठीक है, जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे शॉर्ट बने हुए हैं या लॉन्ग बने हुए हैं. ओपन इंटरेस्ट का मतलब है इस पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है. वो सारे के सारे शॉर्ट भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे लॉन्ग भी हो सकते हैं, बिकॉज फॉर एवरी बाय देयर इज अ सेल एंड फॉर एवरी सेल देयर इज सम बाय. ठीक है, सो ओपन इंटरेस्ट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ओपन इन अ डेरिवेटिव सेगमेंट. ठीक है, इट इज आइदर नेट शॉर्ट्स और नेट लॉन्ग्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट? क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पास फ्यूचर्स के अंदर, इन फ्यूचर्स वी हैव 3 months ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आज करंट मंथ की बात करूं तो वी आर इनटू द फेब्रुअरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, फेब्रुअरी 23 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है हम. ठीक है, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारे पास मार्च 23 का. ठीक है, एंड फाइनली अप्रैल का. तो फ्यूचर्स के अंदर हमारे पास 3 एक्सपायरीज होती हैं. ठीक है, व्हाट डज द क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मींस? क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि फरवरी में किसी पर्टिकुलर शेयर के ऊपर कितना ओआई ओपन है, मार्च में कितना ओआई ओपन है और अप्रैल में कितना ओआई ओपन है. इन तीनों को प्लस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि सारा का सारा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कितना है. फॉर एग्जांपल लेट्स से हम रिलायंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, रिलायंस के अंदर फरवरी में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है. ठीक है, मार्च के अंदर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है. ठीक है, एंड अप्रैल के अंदर 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है. सो इसका क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,70,000. ठीक है, हम लोग फ्यूचर्स के एनालिसिस के अंदर वॉल्यूम के साथ साथ क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर द बिग मनी is creating a position in the market or not. Okay, now the question arises कि इसको देखना किस तरीके से. इसके लिए मैं आपको अपने एमी ब्रोकर के ऊपर लेके चलता हूँ. ठीक है, या सो दिस इज द चार्ट ऑफ अदानी एंड. ठीक है, ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हो, कलरफुल लाइन, दिस इज द क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट. क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का मतलब है दैट फॉर द केस ऑफ अदानी हेयर, इसके अंदर अदानी एंड के फेब्रुअरी मार्च अप्रैल के सारे ओपन इंटरेस्ट को प्लस करके यहाँ पे डाला हुआ है एंड दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर लाइन इज फॉर्मिंग. ठीक है, हिंडनबर्ग ने जो अपनी रिसर्च निकाली थी अबाउट शॉर्टिंग द अदानी ग्रुप, आई कैन से कि वो जो शॉर्टिंग उन्होंने की है वो इस लेवल पे की है यहाँ पे.
वाई? बिकॉज सी, जब यहाँ पे ये 3 कैंडल्स के अंदर फॉल आया है, look at how the cumulative open interest has increased, how the cumulative open interest went above its 60 EMA. इसके अंदर मैं 60 EMA देखता हूं, so that जो cumulative open interest है वो काफी ज्यादा ऊपर की तरफ को जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने इसको शॉर्ट किया एंड फाइनली सी हाउ द प्राइस केम डाउन, ठीक है। सो जब भी हम लोग COI के ऊपर वर्क करेंगे, हमें डेली चार्ट्स के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। हमारा जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा वो इससे कम होगा, 2 आवर का या 1 आवर का, ठीक है। COI के ऊपर हम लोग EMA 60 लगाएंगे एंड देन वी विल ऑब्जर्व द पैटर्न ब्रेक विद द राइज इन COI। इसके मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो मुझसे पहले पूछ लो। दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल एडवांस टॉपिक फॉर यू, सो आई सपोज आप मेरे से इसको अभी यहीं पे क्लैरिफाई करके फिर आगे चलते हैं। Mr. Mithilesh, this is only about the futures open interest, ठीक है। This is for futures only, ठीक है। Why 60 EMA? Because 60 EMA के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का पीरियड आ जाता है, ठीक है। बिकॉज 20 से लेके 22 डेज का 1 मंथ का ट्रेडिंग पीरियड होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द cumulative ओपन इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स, दैट इज व्हाई आई हैव चोजन 60 EMA। सो लेट्स से अगर COI 60 EMA के ऊपर जाता है, देन इट मीन्स कि कुछ हो रहा है उस स्टॉक के अंदर जो उसका COI अपने 3 मंथ के COI को ब्रेक कर रहा है। दैट इज व्हाई वी शुड लुक एट इट, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिक्वेस्ट द SAS ऑनलाइन फॉर दिस पर्टिकुलर फीचर एंड आई होप दीपक जी विल बी एबल टू प्रोवाइड इट, बट आई कैन टेल यू हाउ टू रीड दिस पर्टिकुलर indicator, okay? This is applicable only for the futures, okay? And OI is based on the contracts, total number of contracts, not lots, ठीक है। Look at this one example of Voltas. Voltas के ऊपर यहाँ पे see how the distribution pattern formed with rectangle। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के पास आ रहा था, look how the volumes were less, but see how the COI was rising। और उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, इसने अपने नेक लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, एंड व्हेन द सेल केम, look at the COI which spiked। This was a clear cut case of shorting। Another example, State Bank of India, recent example। ये हमारे पास एक रेंज बन गई हुई थी, जब यहाँ पे ये सेलिंग स्टार्ट हुई है, look at how the COI went up। इसका मतलब यहीं पर किसी ने इस जगह पे शॉर्ट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए हुए थे। नाउ दिस माइट नॉट बी परफेक्ट एग्जांपल, बट जस्ट एन एग्जांपल कि जब ब्रेकआउट हुआ किस तरीके से COI जो था ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट करने लगा हुआ था। अनदर एग्जांपल, लॉरस लैब्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे ही यहाँ पे नेक ब्रेक हुई, look at how the COI started to rise। Another example of short, Indus Tower, 1 support, 2 support, 3 support, 4 support। This is the neckline, and when the breakout happened, look at the COI and look at the volumes minimum, but the COI is rising। इसके ऊपर मेरे से क्वेश्चंस पूछ लेना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ये कहीं और से आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा, कोई इसको इतना नहीं देखता जितना मैं देखता हूँ। HDFC AMC हमने शॉर्ट उस दिन मैंने आपको बताया था, नेकलाइन ब्रेक, look at the COI।
HAL, यहां से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. लुक एट द वॉल्यूम्स दैट आर इंक्रीजिंग, लुक एट द COI दैट इज इंक्रीजिंग. ग्रासिम, ये इसने अपना एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाया. जब यहाँ पे नीचे को आने शुरू हुआ अपनी नेकलाइन के ऊपर, लुक एट द COI किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है. एंड अगेन लुक एट द वॉल्यूम्स आल्सो, एंड लुक एट द वॉल्यूम्स व्हेन द ब्रेकआउट हैपेंड. बट COI उससे पहले बता चुका था कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. डिक्सन, ठीक है, यहां पे इसने अपनी नेकलाइन ब्रेक की. एंड लुक एट द COI दैट इज राइजिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. दिस इज, एंड लुक एट द वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स आर मिनिमम. ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, बट वॉल्यूम डिक्रीज यहां पे हो गए हुए हैं. COI पहले राइज कर चुका है. अनदर एग्जांपल अतुल, दिस वाज द नेकलाइन. ये नेकलाइन यहां पे जब ब्रेक हो रही है, लुक एट द वॉल्यूम्स हियर एंड लुक एट द COI. COI राइज कर रहा है, वॉल्यूम्स यहां पे बिल्कुल डिमिनिश हो गए हुए हैं, और यहां पे जब ब्रेकआउट आया तो के डाउन साइड. अनदर एग्जांपल एशियन पेंट. एशियन पेंट के केस में इट वाज अ रिवर्स VCP. ठीक है, VCP क्या थी, हमने ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देखते होते थे कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा, इस तरीके से बना के ऊपर को ब्रेकआउट करेगा. बट इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंड, प्राइस ने यहाँ पे ये बनाया और इस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है. जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, सी द वॉल्यूम्स बट लुक एट द COI. क्लियर कट केस ऑफ शॉर्ट. एंड आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड. अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई स्टॉक जब इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में चला होता है एंड विद इन 3 कैंडल्स वो अपनी प्रीवियस लो को इस तरीके से ब्रीच कर देता है, दैट इज ऑलवेज अ साइन कि जो ये बुल रन आई थी ये खत्म हो चुकी है. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी एंड देयर माइट बी सम counter direction coming without accumulation or without distribution. See, when this sell off come, see how the COI rise. ये बिग प्लेयर्स होते हैं जो अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे होते हैं फ्यूचर्स के अंदर, जिसको वो यहाँ पे हाइड नहीं कर सकते. ठीक है, सो गाइस दिस इज ओनली these two things, volume and COI is the one that I use to analyze the volume and open interest and to identify the direction of the trend कि कितना fake है कितना genuine है. If you have questions about it, now would be the time to ask it. Mr. Sandeep Sinha, this is not applicable for Nifty and Bank Nifty. वहां पे आप सिर्फ चार्ट पैटर्न्स वगैरह लगा के देख सकते हो, ठीक है, या कोई इंडिकेटर की यूज कर सकते हो. Mr. Ravi Shankar is asking, is the change in OI a better indicator for the price action? आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा ना कि जिस दिन सेलिंग आ रही है उस दिन वेदर द COI इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. आपको ऑप्स्ट्रा के ऊपर मिल जाएगा COI, ठीक है, इट इज अवेलेबल ऑन ऑप्स्ट्रा, ठीक है, इट इज अवेलेबल ऑन क्वांटसैप आल्सो. मेरा काम सिर्फ, लुक गाइस, बहुत इंडिकेटर्स हैं जो वॉल्यूम के ऊपर वर्क करते हैं. MFI इज देयर, OBV इज देयर, ठीक है, मार्केट फैसिलिटेशन इंडेक्स इज देयर, बट उनका मुझे कोई प्रैक्टिकली यूज नहीं लगता. ठीक है, आई डिडंट वांट टू टेल यू अबाउट COI बिकॉज आपको इजीली मिलेगा नहीं. बट ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज अवेलेबल ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स, बट दैट इज समथिंग जो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. बट आई थिंक व्हेन यू आर ट्रेडिंग, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको एक एज प्रोवाइड कर सकती है ट्रेडिंग में, यू शुड टेक इट. एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने अपने कोड्स बनाए हुए जिनके थ्रू एट द एंड ऑफ द डे जो NSE की भाव कॉपी आती है, मैं वहां से अपना सारा डाटा बनाता हूँ. सो मैं तो 3-4 साल से बना रहा हूँ, ठीक है. इसके अंदर अगर आपके क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए. क्वांटसैप या ऑप्स्ट्रा पे? दीपक जी, आई एम फिनिश्ड विद माय प्रेजेंटेशन. इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन टेक इट. Okay, Rohit ji. Guys, regarding COI, I would like to comment any feature. If you want to know whether we have or not, request you to drop us a mail at support@sasonline.in, and my technical team will surely
answer that. एंड दीपक जी, मैं उसके अंदर पूरी हेल्प करवाना चाहूंगा, अगर हो सकता हो तो आप मेरे से भी लीजिए उसके अंदर जो भी हेल्प चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वी आर हियर टू हेल्प आवर ट्रेडर कम्युनिटी म्यूचुअली। या We have a question. Do you also see similar OI movement in the option market of the ऑप्शंस same? का जो ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट हम लोग चेक करते हैं ना, उसका एनालिसिस करने का तरीका बिल्कुल टोटली डिफरेंट आ जाता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस तरीके की ऑप्शंस की मार्केट होगी हुई है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, ठीक है, वहां पे ऑप्शंस का ओआई इंटरेस्ट ओआई देखना कोई इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रह गया हुआ है, ठीक है। इट इज लाइक अ चिकन एंड एग, ठीक है। प्राइस पहले आया या ओआई पहले आया, ठीक है, दोनों एक दूसरे को चेस करते रहते हैं। अगर प्राइस सर्टनली एकदम से बुलिश हो गया तो पुट्स के ऊपर राइटिंग शुरू हो जाएगी, अगर बेरिश हो गया तो कॉल्स के ऊपर राइटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो आप प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। सीओआई इज रिगार्डिंग फ्यूचर्स, बाकी अगर आप इक्विटीज करते हो तो लुक एट द वॉल्यूम्स। Okay. Question from Mr. Sandeep. What will happen when COI increase starts decreasing? Is it that short seller are covering? हम सिर्फ एक चीज से कंसर्न रखते हैं, ठीक है, जिस टाइम पे ये इंक्रीज होता है उस टाइम पे क्या हो रहा है हमारे ब्रेकआउट के साथ, ठीक है। हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ तब देखना है जब ये ब्रेकआउट आया नीचे की साइड को, उस टाइम पे सीओआई इंक्रीज हुआ था। बाद में चाहे डिक्रीज हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि जब मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की, वो मेरी डायरेक्शन में चल गई, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट हो गया, अब सीओआई कुछ मर्जी करता रहे, मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग में देखना था जब वो ईएमए के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे Mr. Lokesh is asking, sir, day 4 class video not uploaded. Yes, I agree, sir. We are working on that actually. There are हाँ, some उसको technical problems we are facing with the day इसके 4 बाद करें, video. इसके बाद उसको भी करेंगे हम लोग So, अपलोड। surely you will get that. Mr. Ravi Shankar is asking about if the call side OI total is higher than put side OI, the share price goes up many times. Please दैट explain. इज As दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि उससे कुछ इंडिकेट नहीं होता, पहले होता था इन 2019, 2020, 2021, जो हम लोग ओआई का एनालिसिस करते होते थे ना, अगर कॉल साइड ज्यादा ओआई क्रिएट हुआ पड़ा है, इट वाज कंसिडर्ड कि बेरिश है, मार्केट नीचे को जाएगी। बट आजकल क्या होता है, कॉल साइड के ऊपर ओआई क्रिएट हुआ पड़ा है और मार्केट ऊपर को चली जाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट कैन बी ड्यू टू लॉन्ग बिल्डअप ऑल्सो, ठीक है। आपको ओआई को आइसोलेशन के अंदर नहीं देखना, आपको ओआई को इस तरीके से देखना पड़ेगा। मैं एक चीज यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के ऊपर लिखने लगा हूँ एक चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को जरा नीचे लेके आ रहा हूँ सो दैट आई कैन जस्ट टेल यू हियर इटसेल्फ, जब आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जब आप एक ओआई को पढ़ते हो ना, तो आप उसको सिर्फ एज एन ओआई देख रहे होते हो, पर जिस ऑप्शन के ऊपर, जिस स्ट्राइक के ऊपर आप उसको लगा के देख रहे हो ना, आपको उसको भी समझना पड़ेगा। वहां पे कैसे समझना पड़ेगा मैं बताता हूँ। आपका वहां पे प्राइस होता है और ओआई होता है। इफ द प्राइस इज गोइंग अप एंड द ओआई इज गोइंग अप, देन इट इज लॉन्ग बिल्डअप। सो जो आप कह रहे हो ना कि कॉल का ओआई काफी ज्यादा बढ़ गया और वो अगले दिन ऊपर चलेगी, इट वाज बिकॉज कॉल के केस में प्राइस भी ऊपर गया था, ओआई भी ऊपर गया था, पीपल वर एक्चुअली बाइंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, दैट इज व्हाई इट वेंट अप। वहां पे लॉन्ग बिल्डअप था, इट वाज नॉट अ शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। सो आप सिर्फ एक ये नहीं देख सकते कि कितना ओआई बिल्डअप हुआ है और फिर वो बेरिश हो गया, इसका मतलब नहीं। ज्यादा कॉल राइट हुई पड़ी है इसका मतलब है कि वो बेरिश नहीं है। आपको स्ट्राइक्स पे देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। सो इफ द प्राइस इज गोइंग अप but OI is coming down, that means it is long unwinding, and this I'm telling from options point of view, ठीक है। And if the price is going down and OI is going down, okay guys, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बना गया। if the price is going up and the OI is going down, it is actually short covering, this is short covering, ठीक है। and if the price is going down and the OI is going down, it is long unwinding, and if the price is going down and the OI is going up, it is short buildup. So जब भी आप अपनी ऑप्शंस के अंदर कुछ भी एनालिसिस करते हो,
हमेशा इस पर्सपेक्टिव से हर स्ट्राइक को एनालाइज किया करो, फिर डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अभी लेट्स से ऑप्शन चेन खोलता हूँ आज की, ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है। 17,700 की स्ट्राइक को अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉल साइड को 148 रुपीज पे, यहाँ पे आज 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, यहाँ पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, पर यहाँ पे जो प्राइस है ये 1 रुपया इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे प्राइस 5 रुपए इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नाउ डू यू थिंक दिस इज लॉन्ग बिल्डअप? नो, दिस इज नॉट लॉन्ग बिल्डअप। जो एंड में एकदम से मार्केट ऊपर गई है उसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइस है स्लाइटली सा ऊपर चला गया हुआ है, ठीक है। सो दिस माइट बी शॉर्ट बिल्डअप। एट द सेम टाइम यहाँ पे 18,000 राइट हुआ है पुट साइड पे और 10,000 राइट हुआ है, साथ में प्राइस भी नीचे गया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस वेंट डाउन, ओआई वेंट अप, इट इज शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स के ऊपर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस जो है करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। लुक एट द बैंक निफ्टी ऑल्सो। नाउ सी दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक हियर, यहाँ पे कितनी सारी ऑप्शंस है जिनके अंदर जो प्राइस चेंज है वो पॉजिटिव में है, इसका मतलब इन ऑप्शंस के ऊपर आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। अब इवन इफ दिस पर्टिकुलर टोटल ओआई इज ग्रेटर, आप उसको देखते रहोगे कि वो बेरिश है, बट इन स्ट्राइक्स के ऊपर देयर इज अ लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पे जहां पे प्राइस नीचे आया है वो ओआई अप किया है, दैट इज द शॉर्ट बिल्डअप। आई थिंक ब्रीफली जितना मैं बता सकता हूँ मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सिर्फ एक ओआई को नहीं देख सकते, आपको स्ट्राइक्स देखनी पड़ेंगी, उसके कंपैरेटिवली आपको प्राइसेस देखने पड़ेंगे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, इफ द कॉल साइड इज हायर, पीसीआर को देखना बंद कर दो फॉर नाउ, ठीक है। पीसीआर को छोड़ दो, पीसीआर इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एनी मोर क्वेश्चंस? Let me check, sir. Guys, do we have any more questions? Questions regarding past webinars, if you have any doubt. Today we are finishing with this technical workshop. Mr. Anubhav Singh, sir. जी हाँ, No, he is asking about the past webinars, previous days classes. Sir, we have posted all that sessions on our webinar dashboard, and you can find that link from our website, that is sasonline.in. There is a link in menu section, webinar dashboard. And all our upcoming and past webinars are posted here in a very formatted way. So we'll request you to please go and visit that link. Mr. Ravi Shankar has a question, Rohit ji, where to get data for long build up and short build up during the day trading? ये डाटा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये आपको प्राइस को देख के और ओआई को देख के खुद समझना है। अगर प्राइस अप है, ओआई भी अप है, ठीक है, देन इट इज लॉन्ग बिल्डअप। अगर प्राइस डाउन है, ओआई अप है, इट इज शॉर्ट बिल्डअप। आपको ये लगाना पड़ेगा, ये बना के कोई नहीं देगा आपको, ये समझना पड़ेगा उस केस में। अब मैंने जब आपको बताया, यहाँ पे मेरे को किसी ने लिख के थोड़ी दिया है, मेरे को पता है ये सारा का सारा लॉन्ग बिल्डअप है, क्योंकि ये ग्रीन है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है चेंज। तो ये आपको कर करके पता चल जाएगा कब लॉन्ग बिल्डअप है, कब शॉर्ट बिल्डअप है। ओपन इंटरेस्ट को आइसोलेशन में मत यूज करो। Yes. The next question is from Mr. Sandeep. For indices, which strike price should be chosen for maximum volatility? Think please for Bank Nifty. क्वेश्चन आधा अधूरा है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो लोग बाइंग करते हैं इंट्राडे के अंदर, दे शुड स्टिक टू द एटीएम ऑप्शंस, ठीक है। जो लोग पोजिशनल सेलिंग करते हैं उनको ओटीएम रहना चाहिए।
एंड मैक्सिमम वॉलेटिलिटी अगर आपको चाहिए, आई सजेस्ट एटीएम ऑप्शंस के ऊपर काम करो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो। ओके, स्ट्राइक से ज्यादा आप ये देखो कि आपको प्रीमियम कितना चाहिए। क्वेश्चन आधा अधूरा है, ठीक है, क्वेश्चन आधा अधूरा है। मैं आपको बता दूं कि आप 500 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक के ऊपर वर्क कर लो, 500 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक के ऊपर वर्क कर लो, बट मोटिव क्या है आपका, करना क्या चाहते हो उसके साथ। अब मुझे कोई बोलता है कि आपको सेफली ऑप्शन सेल करनी है, ठीक है, पोजिशनल के ऊपर, मैं 60-70 रुपए वाली ऑप्शन सेल करूंगा जो 2000 पॉइंट दूर है, मुझे पता है मुझे इमीडिएटली अगले दिन थीटा डीके मिलेगा। कोई मुझे बोलता है इंट्राडे करना है, मैं एटीएम ऑप्शन चूज करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डे ट्रेडिंग के टाइम पे उसके ऊपर थीटा डीके का इफेक्ट कम पड़ेगा और अगर मूव मेरी डायरेक्शन में आई तो ज्यादा अच्छी जाएगी। सो पहले ये डिसाइड करो कि करना क्या चाहते हो। yes. Rohit, we have a question from Mr. Manoj. Why most of the breakouts are fake? आगे भी होंगे। मार्केट मेकर्स ने या फिर फंड मैनेजर्स ने, जो लोग बड़ा पैसा लगाते हैं, उन्होंने लॉस भी तो आपसे लेना है ना। ये तो आपका बनता है कि आपने डिसिप्लिन होके ट्रेंड को राइड करना है। आप एक बार ट्रेंड ब्रेकआउट ले, उनको भी पता है कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट लेने के लिए बैठे हुए हो, दे नो दैट थिंग। जो चार्ट आप देख रहे हो वो चार्ट वो भी देख रहे हैं, उनको भी पता है कि जब मैं यहाँ से प्राइस ऊपर लेके जाऊंगा तो कोई ना कोई आके वहां पे उसको बाय कर रहा होगा। वो जानबूझ के वहां से प्राइस को नीचे लेके आते हैं ताकि आप लोगों के जो वीक हैंड्स होते हैं उनको बाहर करना होता है। इसको फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का और कोई तरीका नहीं है। इसका एक ही तरीका है, आपको अपना अगर वहां पे छोटा स्टॉप लॉस लेना भी पड़ जाता है ले लो। जो फंड मैनेजर है अल्टीमेटली उसने भी पैसा कमाना है। आपका एक छोटा ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है दोबारा से ऊपर को ब्रेकआउट दे दे, फिर एंटर कर जाओ उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है। आपका हो सकता है एक बारी 10 रुपए का स्टॉप लॉस हिट कर जाए, अगली बारी अगर वो नहीं स्टॉप लॉस हिट करता 90 रुपए की मूव भी तो आ सकती है, आपके 10 रुपए बराबर हो जाएंगे वहां पे। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फेक ब्रेकआउट को, कुछ अगर आइडेंटिफाई हो जाता फिर यार जस्ट थिंक ऑफ इट एज दिस, ठीक है। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि फेक ब्रेकआउट कैसे होगा, तो ये तो उनको भी पता चल जाएगा जो फेक ब्रेकआउट दे रहे हैं। जो चार्ट आप यूज कर रहे हो वही चार्ट वो भी यूज कर रहे हैं। तो फेक ब्रेकआउट हमेशा हो सकता है। छोटा स्टॉप लॉस लो, दोबारा से ट्रेंड आपकी डायरेक्शन में आता है, फिर एंटर कर जाओ। Okay. A compliment from Mr. Lokesh Jain. Great learning, sir. Thank you very much. And Welcome. with a question, any direction guidance for more learning? हम लोग करते पहली बात रहेंगे तो ये ये सब कुछ। लोकेश जी, सर रोहित जी, पहली बात तो लोकेश जी, जो भी हमारे वेबिनार हो रहे हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए रेगुलर बेसिस पे, तो एक तो सोर्स ऑफ लर्निंग आपका यही बनने वाला है, और बाकी रोहित सर जैसे एक्सपर्ट रहेंगे जो आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करेंगे। रोहित जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? और आई थिंक क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। यस रोहित जी, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस. A suggestion for the webinar topic. Rohit ji, please conduct a session on intra-option trading. I'll think about it, Pratik. I'll think about it. Pratik ji, there will be a feedback form with you after the session, and request you to please post that comment in that feedback survey. So Rohit ji, I think आपने join करा, but it seems you are not quite good today. So first of all, let me thank you for that. And Not a problem. Or we can conclude here, sir. Yeah, sure. Guys, thanks for joining us, and please participate in our feedback survey. Thank you.